राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है लड्डू की रसोई में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हलवा की रेसिपी, गाजर के हलवा की रेसिपी। आप सोच रहे होंगे गाजर के हलवा तो हर किसी के घर पर बनाया जाता है सर्दियों के मौसम में। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर पर गाजर का हलवा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं आपके लिए बहुत ही आसानी तरीके से गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे आप घर पर अकेले रह जाओ या घर पर मेहमान आ जाए तो आप इसको झटपट से गाजर का हलवा बना सकते हो। और सभी की फेवरेट भी होता है गाजर का हलवा, सभी को पसंद भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बताती हूँ आपको गाजर का हलवा कैसे बनाऊँगी मैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मैंने गाजर लिए हैं, जिनको छील लिया है और अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है, और उसका पीछे का हिस्सा मैंने इसका काट दिया है। तो मैं इसके कुकर में लेके गाजर को सब्जियों की तरह इसको काटूंगी मैं, पीस कर करके। आप सोच रहे होंगे गाजर का हलवा ऐसे कैसे बन सकता है कि पीस कट कर करके। तो आज मैं आपके लिए इसी तरीके से गाजर का हलवा आपको बनाना बताऊंगी। आज मैं आपको ग्रेट करके गाजर का हलवा नहीं बताऊंगी, इसी तरीके से पीस कर करके। आज मैं जब घर पर अकेली रहती हूँ तो मैं इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ। तो देखिए मैंने सारी गाजर को पीस में कट कर लिया है और कुकर में रख दिया है। कुछ बची हैं तो उन्हें मैं बाद में कुकर में जब ये उबल जाएंगी उसके बाद मैं इसी में उनको उबालूँगी। तो इसमें डालूँगी मैं पानी में डालूँगी इसमें 400 ग्राम के लगभग मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि ये पीस की हुई गाजर है तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा। ग्रेट की हुई गाजर में कम पानी से काम चल जाता है, कम पानी में उबल जाती हैं वो। तो मैं कुकर का अपने का ढक्कन बंद कर देती हूँ और मैं इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। मैं इसमें 4 सीटी लगाऊंगी। 4 सीटी में हमारी गाजर अच्छे से उबल जाएंगी। और जब ये ठंडी हो जाएगा कुकर मेरा, तो इसको मैं पलट लूँगी और मैं दूसरी गाजर भी अपनी उबाल लूँगी इसी तरीके से। और देखिए मेरी गाजर उबल चुकी हैं और ठंडी भी हो चुकी हैं। तो देखिए कितनी एकदम से नरम हमारी गाजर उबल कर तैयार हुई हैं। तो मैं इनको पानी में निचोड़ लेती हूँ। ये मैं गाजर को इस तरीके से हाथ में लूँगी और इसका पानी निचोड़ दूँगी। गाजर चाहे ग्रेट की हुई हो या पीस में कटी हुई, गाजर तो हम हलवा बनाते हैं तो सभी को निचोड़ना पड़ता है, उसका पानी निकालना पड़ता है हमारी गाजर में से। तो हमें इसको इतना भी नहीं निचोड़ना कि एकदम से ड्राई सूखी सूखी सी हो जाए। थोड़ा पानी की नमी रहनी चाहिए, तभी हलवा का टेस्ट अच्छा आएगा जब हम इसको भुनेंगे। तो हम इसको निचोड़ लेते हैं और मैं इसको एक थाली में रखती जाऊंगी निचोड़ कर। इसी तरीके से जब हम इसको निचोड़ रहे हैं तो थोड़ी सी तो हमारी ऐसे ही मसल के गाजर ग्रेट हुई जैसी हो जाएंगी, मसल जाएंगी पीस उसके निचोड़ते में ही। और हम इसको निचोड़ लेते हैं। और देखिए मैंने अपनी सारी गाजर निचोड़ ली हैं। इसमें इतना पानी निकला है निचोड़ने के बाद, तो मैं इस पानी को फेंक देती हूँ। देखिए मैंने सारी गाजर अपनी निचोड़ ली है। इधर मैं कढ़ाई रख देती हूँ इंडक्शन पे गरम होने के लिए। इसमें मैं डाल दूँगी घी। गाजर का हलवा हमेशा घी में ही बनाया जाता है, कोई ऊपर से घी डालता है हलवा बनने के बाद, लेकिन मैं पहले इसमें घी डालूँगी कढ़ाई में, जब ऊपर से नहीं डालूँगी, पहले से ही डाल के बनाऊँगी मैं। तो इधर मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया है। घी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे हलवे में अच्छा टेस्ट आता है। तो घी मेरा गरम हो चुका है। मैंने इलायची को कूट कर रखा है, तो मैं इलायची डाल दूँगी इसमें। छिलके शायद कूटी है मैंने, क्योंकि छिलके से हलवा में जब छिलके का टेस्ट, उससे टेस्ट बढ़ जाता है थोड़ा, छिलके शायद इलायची डालती हैं तो। अब मैं डाल लूँगी जिसमें जो मैंने अपनी गाजर को निचोड़ कर रखा है
गाजर को। आप सोच रहे होंगे जी पता नहीं कैसा पलटा बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये बिगड़ा नहीं है। उधर मैंने साइड में इधर गाजर को उबलने के लिए रखा था, तो उधर साइड में मैंने खोआ बनाने के लिए रख दिया था, उसी का है ये पलटा। इधर मेरा खोआ भी बन चुका है, तो मैं इसमें डाल दी है गाजर, और हमें इसको अच्छे से भूनना है। कम से कम 10 मिनट के लिए भूनना है हमें गाजर को। इसमें जो गाजर में पानी की नमी है वो अच्छे से सूख जाए और गाजर हमारी अच्छे से घी में भुन जाए, जब तक हमें इसको भुनना है। अब की मैं खोआ से बनाया हुआ मैंने आपके लिए गाजर का हलवा लेके आई हूँ। अब की मैं दूध में ही कुकर में सीटी लगाकर आपको पीस की हुई गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। पीस कट हुई की हुई प्रेशर कुकर में सीटी से बनाऊंगी मैं गाजर का हलवा। तो इसको हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से हलवा को भून लेना है। तो देखिए मेरी गाजर अच्छे से भुन चुकी है, सॉरी हलवा नहीं, गाजर को अच्छे से भुन चुकी है। पानी की नमी ख़त्म हो चुकी है इसमें से, और घी में हमारी गाजर अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं डालूँगी इसमें चीनी। चीनी मैं अपने हिसाब से डालूँगी, जैसा हम मीठा ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं, अब मैं उसी हिसाब से चीनी डालूँगी। आप जितनी गाजर हो आप उसी हिसाब से चीनी डालिए। ऐसा नहीं है, हर किसी के घर में गाजर का हलवा बनता है, सभी को पता होता है कि कितनी गाजर में कितनी चीनी डाली जाती है। कोई ज़्यादा मीठा खाता है, कोई कम खाता है, तो आप अपने हिसाब से डालिए। मैंने अपने हिसाब से चीनी डाली है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, चीनी और गाजर को, जिससे कि हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए और इसकी चाशनी बन जाए। जब भी मैं घर में अकेली पड़ जाती हूँ या आलस आता है मुझे गाजर को ग्रेट करने का, तो मैं इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ। मैं कभी गाजर को ग्रेट करके नहीं बनाती, बस पीस कट किए और मैं इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाना लेती हूँ। कौन 1 घंटे तक उसको घिसे, तो मैं इसी तरीके से बहुत ही आसानी से बन जाती है, मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगती। जब तक हम गाजर को उबालते हैं उधर हमारा जब ठंडी होती है तब तक हमारा खोआ भी बन जाता है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये मैंने एक पाव भाजी वाला मिक्सचर लिया है, मैं इससे गाजर को अपनी को मिक्स कर दूँगी, एकदम ब्लेंड कर दूँगी। आपके पास है तो आप इससे ही मसल दीजिए, नहीं है तो आप किसी लोटा या गिलास की सहायता से भी अपनी गाजर को अच्छे से मसल सकते हो। तो हमारी गाजर अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, और देखिए मेरी गाजर एकदम मिक्स हो चुकी हैं, जैसे लग रही हैं जैसे ग्रेट की हुई हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इसके पीस को कट करके बनाया है। तो अभी मैं इसको भुनने देती हूँ, और मैं इसमें डालूँगी अभी काजू के टुकड़े कुछ, और इसके साथ ही इसको मिक्स कर देती हूँ और इसको भी भुनने देती हूँ। हमें इसको जब तक पकाना है जब तक हमारी जो चीनी की चाशनी बनी है वो अच्छे से पूरी सूख ना जाए, हमारी गाजर में पक ना जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। और मैं इसमें डाल लूँगी नारियल का, मैंने सूखा गोला किस कर रखा है घर पर ही, आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो ग्रेट करके, और इससे क्या है हलवे में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें डाल दिया है नारियल किसा हुआ सूखा गोला, और हमें इसको अच्छे से चलाते हुए पकाना है, नहीं तो बीच बीच में चलाते रहना है जल्दी जल्दी, नहीं तो हमारा हलवा चैंटने का डर रहता है, चिपकने का तले में। और देखिए अच्छे से हमारा हलवा गाजर हमारा हलवा पक चुका है, चीनी की चाशनी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो मैं इसमें जो मैंने खोआ बना कर रखा है उस खोआ को डाल देती हूँ, और मैं इसमें कर देना है इसको मिक्स अच्छे से। देखिए देखने में ही गाजर में, जब हमने गाजर में चीनी डाली तो रेड रेड सा लग रहा था, बस अब हमने जैसे ही खोआ डाला उसमें तो एक अलग ही कलर आ गया उसका, हलवे का हमारे का।
और लग रहा है ना जैसा हलवाई जैसा गाजर का हलवा हमारा, जैसे हलवाई की दुकान पे मिलता है, मिठाई वालों की दुकान पे, सॉरी हलवाई की दुकान पे नहीं। और अब हमें इसको कम से कम 6-7 मिनट के लिए और अच्छे से पकाना है, जिससे कि थोड़ी बहुत भी पानी की और चाशनी की नमी हो वो सारी ख़त्म हो जाए, तभी हमारा हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है। तो देखिए मेरा हलवा अच्छे से बन चुका है, अच्छे से भून लिया है मैंने। सबसे ज़्यादा हलवा में ज़रूरी होता है उसका भुनना, तभी ज़्यादा हलवा टेस्टी बनता है। तो देखिए मैं इसको बंद कर दिया है मैंने अपनी, और मैं इसमें डालूँगी कुछ काजू के टुकड़े ऊपर से। तो दोस्तों मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, तो मेरी रेसिपी को ट्राई करें एक बार ज़रूर, लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी लाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए मैं अपने हलवा को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आप देखकर ही आपको लग रहा होगा कलर से और उसको देखने से ही, आप कोई नहीं बता सकता कि इसको हमने पीस कट करके गाजर से बनाया है। कोई भी देख रहा होगा, हर किसी को लग रहा होगा कि हमने ग्रेट की हुई गाजर से हलवा बनाया है, और देखने में भी हलवाई से कम नहीं लग रहा है, इसे हलवाई स्टाइल का हलवा जैसे। और देखिए थोड़े से डाल देती हूँ मैं इसके ऊपर काजू के टुकड़े, और देखिए हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा बन कर के तैयार है झटपट से। ना हमें इसको में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही ज़्यादा टाइम लगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को।